मिस हो रही थी। अच्छा जी जी, वेलकम बैक। अच्छा, ये ना फिर क्या होता है कि आपने एलएलसी किसी भी स्टेट की बनवा लें, वो एलएलसी आपकी प्रॉपर वर्क करेगी, उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, जिस स्टेट से आप परचेज कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप फ्लोरिडा से परचेज कर रहे हैं, तो फ्लोरिडा में जो टैक्स होगा उस वक्त का वो आपको लगेगा। अगर आपने टेक्सास से सोर्सिंग की है, तो टेक्सास के स्टेट में जो टैक्स होगा वो आपको लगेगा। ये वहाँ पे जो टैक्स है, खासकर सेल टैक्स, ये स्टेट वाइज है। ये स्टेट वाइज है। जिस जिस स्टेट की में आपने परचेजिंग की है, उस स्टेट के अकॉर्डिंगली ही आपको लगेगा। अच्छा, देन आप उसको ले आए अपने अकाउंट के ऊपर। अब अकाउंट के ऊपर फॉर एग्जांपल आपकी एलएलसी बनी हुई है टैक्स एग्जम्पशन स्टेट की, तो वहां पे आप जितनी भी सेलिंग करेंगे अपने अकाउंट के ऊपर, जितनी भी चीज़ों को बेचेंगे, तो अगर तो आपकी टैक्स एग्जम्पशन वाली स्टेट की एलएलसी है, तो आपको एक नॉमिनल सा टैक्स उसके ऊपर आएगा। और वहां पे फिर आपको टैक्स उसी हिसाब से पड़ना है आपके अकाउंट के ऊपर, जिस स्टेट की आपकी एलएलसी है। तो ये इसमें ये चीज सिर्फ है, अदरवाइज और उसमें कोई इतना ज्यादा नहीं आता। जी बेटा। सर सर, आप एक दो और सवाल ले लें, फिर मैं और क्वेश्चन फिर मैं करता हूँ। हैंड रेस करिए आप, मैं वन बाय वन फिर उनको कॉल कर जाता हूँ। जी किल्टार बेटा, आपका हैंड रेस है। सर मुझे बात करनी क्वेश्चन करना था। अगर फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट है जिसका ट्रस्ट पाइलर पे कोई भी रिव्यू वगैरह नहीं है, तो हम उस हम्म। पे ट्रस्ट कर सकते हैं? अच्छा, हाँ देखिए, वेरी गुड गुड क्वेश्चन। अच्छा बच्चा, होता पता क्या है, अब क्लाइंट्स को ना आस्ता आस्ता अवेयरनेस आती जा रही है। तो हम क्या देखते हैं कि क्लाइंट्स अब क्या करते हैं, पहला ही क्वेश्चन ये कर देते हैं कि सर हमें काइंडली आप ना ट्रस्ट पायलट का जो है ना रिव्यू, उसका स्क्रीनशॉट भेज दें। अब वो क्यों जी ये हाँ। ऐसा करते हैं? उनको पता है कि अगर ट्रस्ट पायलट के ऊपर रिव्यू अच्छा आ गया इस सप्लायर का, देन ये वेबसाइट अच्छी है, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब वहां पे इशू क्या बनता है कि बहुत से सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर ऐसे होते हैं जिनकी वेबसाइट के ऊपर रिव्यू देने का ऑप्शन ही नहीं होता। अच्छा, जब रिव्यू देने का ऑप्शन ही नहीं होता तो रिव्यू तो जीरो होंगे। जब रिव्यू जीरो होंगे तो ट्रस्टपैड हमें बता देगा कि जीरो रिव्यू, कोई रेटिंग नहीं है उसकी। अच्छा, जब आप इस तरह का स्क्रीनशॉट अपने किसी क्लाइंट को भेजेंगे, तो वो तो कहेगा सर इसकी तो रेटिंग ही कोई नहीं है, ये तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर फेक है, ये तो फिर सप्लायर नहीं ठीक है। तो इस तरह से फिर आपको उसको मुतमिन करना मुश्किल हो जाता है, हालांकि इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। इसमें आप क्या है कि उस सप्लायर का ऑप्शन ही नहीं है रिव्यू देने का। रिव्यू देने का ऑप्शन होगा तो रेटिंग बन के आएगी ना, कि कितने वन स्टार है, कितने टू स्टार है, कितने फाइव स्टार है, देन उसकी रेटिंग क्रिएट होती है। तो इसमें सिर्फ ये थोड़ा सा इशू बनता है। अदरवाइज बाकी जो है, अब जितने अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर खास जो सप्लायर होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनकी रेटिंग आपको मिलेगी, बेशक कम क्यों ना मिले, लेकिन उनका रिव्यू का ऑप्शन डेफिनेटली होता है। लेकिन मोस्टली ऐसे आपको होगा कि उसमें जीरो रिव्यू आपको आएंगे। जी बेटा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। जी हैदर, बेटा आपका। अच्छा सर, मेरा एक और छोटा सा क्वेश्चन है। अभी आपने सर बताया कि प्रेप सर्विसेज की आपको क्या नाम है रिक्वायरमेंट होगी, तो वो ये है कि अगर आपने पैक ऑफ बनवाने हैं, पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 6 और पैक ऑफ 12 बनवाने हैं किसी भी आपने प्रोडक्ट के, तो तब आप प्रेप सर्विसेज लेंगे। और दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि आप क्या नाम है अमेजोन के जो वेयर हाउस जो है उधर जो प्रोडक्ट जो है वो आपके मतलब सप्लायर के उधर से लोकेशन से उधर अमेजोन के वेयर हाउस पे जाएंगी चीजें? सॉरी, जरा दोबारा रिपीट करें, ये अमेजोन की लोकेशन वाला क्या सर क्वेश्चन मेरा किया? क्वेश्चन ये है कि सॉरी हाँ, जो आपने अमेजोन की लोकेशन वाला किया, ये जरा क्या किया बोले। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने एक अमेजोन का लेट्स सपोज हर स्टेट के अंदर, अमेरिका के अंदर 51 स्टेट्स है, तो ठीक है। अमेजोन जो है वो ऑलमोस्ट एवरी स्टेट के अंदर काम कर रहा है अपना। ठीक तो है। इट मींस कि उसकी हर सिटी के अंदर अमेजोन के वेयर हाउसेस बने होंगे। ठीक ऐसे है। ही है सर? ठीक है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक है। और ये है कि मुझे ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है कि आप अमेजोन को जो वेयर हाउस जो है उधर हम्म। जो आपने अपनी आई एम सॉरी, उधर जो आपने अपनी प्रोडक्ट्स भिजवानी है, हम्म। तो वो उसका क्या प्रोसेस होता है? मतलब क्लाइंट की तरफ सप्लायर भेजता है, अमेजोन के वेयर हाउस में डायरेक्टली शिप करता है, वो क्या प्रोसेस है उसका? वो मैं बेटा आज आपको बताता हूँ क्या होता है। जब जी ये सर, आप थैंक यू। जब ये आप जो है ना, मेरी बात सुनो, एक सिंपल सा ना एक होता है शिपमेंट प्लान।
बड़ा इजी है बनाना, मुश्किल नहीं है, मैं आपको बता दूंगा कैसे होता है वो। अच्छा, वो शिपमेंट प्लान में आप क्या करते हैं, ये सब बच्चे जरा गौर से सुन लें। यहाँ से आपको शिपमेंट प्लान का आइडिया हो जाएगा कि वो क्या होता है और किस तरह से वर्क करता है। अच्छा, उसमें क्या होता है कि आप एक जब आपने इन्वेंट्री अपनी बाई कर ली किसी भी सप्लायर से विद इन द यूएस, आपने इन्वेंट्री बाई कर ली, आपने फॉर एग्जांपल 100 यूनिट बाय कर लिए हैं। अच्छा, अब आपने अपने सेलर सेंटर पे जाके एक शिपमेंट प्लान क्रिएट करना होता है। कहाँ से जाके क्रिएट करना होता है, ये देखें ज़रा, आपने आ जाना है इन्वेंट्री में। यहाँ से आके जस्ट आपने इन्वेंट्री में आना है। इन्वेंट्री में आके आप नीचे शिपमेंट प्लान का ऑप्शन आएगा, उसको आपने क्लिक करना है। अच्छा, वहाँ पे वो आपसे जस्ट पूछेगा कि आपके कर्टन कितने हैं, कितने बॉक्सेस हैं आपके। आप जरा सुनिएगा गौर से जरा, समझ लीजिएगा। वो आपसे वो आपसे पूछेगा कि आपके बॉक्सेस कितने हैं। अब आपके यूनिट है 100, ठीक है। तो आपने अपने सप्लायर को से पूछना है कि आप इनको कितने बॉक्सेस में पैक करेंगे, ये आपने पहले पूछ लेना है। वो कहता है कि मैं इनको 4 बॉक्सेस में पैक करूंगा, 25-25 यूनिट के हिसाब से मेरे पास इस साइज के बॉक्सेस हैं। तो जब यहाँ पे शिपमेंट प्लान बनाते हुए सेलर सेंटर आपसे पूछेगा कि आपके बॉक्सेस कितने हैं, तो आपने यहाँ पे लिखना है 4 बॉक्सेस। जब आपने 4 बॉक्सेस करने हैं ना, तो 4 छोटे छोटे डब्बे बन जाने हैं, 4 बॉक्सेस बन जाएंगे। अब वो आपसे पूछेगा कि नंबर 1 बॉक्स में कितने यूनिट है, नंबर 2 बॉक्स में कितने यूनिट है, नंबर 3 बॉक्स में कितने यूनिट है, नंबर 4 बॉक्स में कितने यूनिट है। तो आप सब में लिखेंगे 25-25, फिर थर्ड में 25, फिर फोर्थ में 25, ऐसे ही होंगे ना। तो वो ऑटोमेटिकली उसने उसको टोटल कर लेना है और वो बन जाने 100 यूनिट। अब उसको पता चल गया अमेजोन के एआई सिस्टम को कि ये 4 बॉक्सेस हैं, इन इन चारों में 25-25 यूनिट है और ये टोटल 100 यूनिट बनते हैं। अच्छा, नीचे अब आपने उसने कहना है कि आप अपने FNSKU और लेबल जनरेट करें, इसको उसको ओके करें। आपने जस्ट उसको ओके करना है। तो उसने क्या करना है, उसने 4 लेबल और 100 FNSKU जनरेट कर देने हैं आपके। वो बारकोड आपकी ही प्रोडक्ट के जनरेट होने हैं, वो और किसी प्रोडक्ट के नहीं वो होंगे, वो यूनिक होंगे। कितने होंगे, 100 FNSKU होंगे वो, जिसे बारकोड कहते हैं, और 4 लेबल होंगे। अच्छा, वो 4 जो लेबल हैं वो चारों बॉक्सेस पे एक एक लेबल लगना है, और जो 100 FNSKU हैं वो ईच प्रोडक्ट पे लगना है। तो आपने अपने सप्लायर को उसकी सॉफ्ट कॉपी वहीं से जनरेट हो जाएगी, ठीक है। जस्ट आप क्लिक करेंगे तो उसकी सॉफ्ट कॉपी जनरेट हो जाएगी। और जब आप वो काम करेंगे, देन अमेजोन आपको अपने वेयर हाउस का एड्रेस दे देगा। आपको सेलर सेंटर के ऊपर ही एक एड्रेस आ जाएगा अमेजोन के वेयर हाउस का। तो आपने जस्ट अपने सप्लायर को वो वाला शिपमेंट प्लान सेंड कर देना है, जिसमें सॉफ्ट कॉपी होगी 4 लेबल की, और 100 FNSKU की, और अमेजोन के एड्रेस की, और 4 बॉक्सेस, ईच बॉक्स हैज द 25 यूनिट। तो उसको आपके सप्लायर को पता चल जाएगा कि 4 बॉक्सेस पैक करने हैं, हर बॉक्स में 25-25 यूनिट डालने हैं, और ये वाले लेबल बॉक्सेस पे लगाने हैं, और ये वाले जो FNSKU हैं ये ईच प्रोडक्ट के ऊपर लगने हैं, और ये एड्रेस है जिस एड्रेस पे मैंने इसको शिप करना है। तो ये होता है आपका बेटा एक सिंपल सा, आसान सा, इसको कहते हैं शिपमेंट प्लान। और इसके क्रिएट जब आप अकाउंट A to Z हैंडल करते हैं, तो तब आपको ये अपने क्लाइंट का शिपमेंट प्लान भी खुद ही बनाना पड़ता है। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप आपको वहां से एड्रेस मिल जाता है अमेजोन के, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट करके देगा आपको एड्रेस, किस स्टेट में जाना है, कहाँ पे वो पहुंचनी है, ये सिस्टम ने जनरेट कर देना है, और आपकी उस स्टेट में उस एड्रेस पे ऊपर आपके सप्लायर ने आपकी वो जो इन्वेंट्री है उसको शिप कर देना है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन छोटा सा। करें करें, ये क्लियर हो गया ना। जी सर, ये अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। अच्छा सर, दूसरा ये है कि जो अभी आप दो टर्म्स यूज करें, काइंडली इसकी एब्रिविएशंस बता दिएगा, ये जो टर्म्स आपने दो यूज किए हैं अभी। हाँ, ये FNSKU ये एफ फुलफिलमेंट, एन एस के यू FNSKU फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट, फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट, इसको SKU भी बोलते हैं, FNSKU भी बोलते हैं। SKU का मतलब होएगा स्टॉक कीपिंग यूनिट, और FNSKU फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट। और लेबल जो होते हैं वो तो आम लेबल होते हैं, वो आपके लेबल आपके जो है बॉक्स के ऊपर लगता है।
जितने ये बॉक्स हो। FS जी बता। नहीं प्लीज सर, आप प्लीज कंटिन्यू करें। SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट, और FNSKU फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट। अच्छा सर, ये फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट जो है, ये आपकी पर आइटम पे लगता है ना? पर आइटम पे, वेरी गुड, ये पर आइटम पे लगता है। और जो लेबल जो होंगे वो जिस कार्टन के अंदर बॉक्स पैक हो रहा है उसके ऊपर वो अपना एक आपको बार कोड दे देंगे, वो एक यूनिक बार कोड होगा, वो उसके ऊपर लग जाएगा आइडेंटिफिकेशन के लिए। वेरी गुड बेटा, देखिए मेरी बात सुने, जब आपने हर कॉटन में लिख देना ना कि इतने इतने यूनिट है, तो सिस्टम ने जी जी। ऑटोमेटिकली चारों कॉटन के यूनिट्स को टोटल कर लेना है। जब आपने राइट नीचे ओके पे क्लिक करना है, तो उसने जितने यूनिट होने हैं उतने FNSKU, और जितने कर्टन होने हैं उतने लेबल। फॉर एग्जाम्पल राइट पांच सर। पांच कर्टन है तो 5 लेबल आ जाएंगे, और 150 यूनिट है, 150 यूनिट है तो 150 FNSKU होंगे। तो वो सिंपल आपको भी, आपके सप्लायर को भी पता चल जाएगा कि ये FNSKU कहाँ लगने हैं और ये लेबल कहाँ लगने हैं। समझ आ गई ये ना? सप्लायर के एंड पे होगी चीजें सारी। हाँ जी, ये आप अपने सप्लायर को व्हाट्सएप पे बता देंगे ना, या उसको ईमेल करके जी बता जी। देंगे कि ये शिपमेंट प्लान है, राइट 5 बॉक्सेस या 6 राइट बॉक्सेस आपने पैक करने हैं, ईच बॉक्सेस में इतने राइट। इतने पीस होने चाहिए। तो ये आपको मैं जी जी। 150 FNSKU जो जनरेट करके दे रहा हूँ, और ये 6 लेबल जनरेट करके दे रहा हूँ। लेबल आपने बॉक्सेस पे लगाने हैं, FNSKU आपने ईच प्रोडक्ट पे लगाने हैं। तो उनकी तादाद से भी उसको पता चल जाना है कि ये कहाँ कहाँ लगने हैं। राइट सर, ऐसा तो पहले ऐसा आप ऐसा तो हो नहीं सकता कि 6 बॉक्सेस हो और 6 यूनिट की आपकी इन्वेंट्री हो। राइट सर। फिर वो मिक्सअप हो जाएंगे। अच्छा सर, जी ये जी जी। आप सबसे पहले जो स्टेप होगा वो आप सप्लायर के साथ निगोशिएट करेंगे, क्या आपने इतने कार्टन्स बनाने हैं और इतने वो क्या नाम हाँ, है एक आइटम्स बार रखनी है हर बॉक्स के अंदर? एक बार पहले आप अपने सप्लायर से पता कर लें कि आपके पास किस साइज के कॉटन है। फॉर एग्जांपल आप राइट यहाँ पे शिपमेंट प्लान बना लें 50-50 पीस का कॉटन, तो वो बोले कि मेरे पास तो राइट इतना बड़ा कॉटन नहीं है, या इसकी शिपमेंट ज्यादा बनेगी, या इस पे कॉस्ट ज्यादा आएगी राइट। आपकी। तो पहले आप उससे बात कर लें आपके पास कॉटन किस साइज का है, क्योंकि यहाँ पे तो आपने जो बनाना है वो वाला बन जाना है। यहाँ पे तो आप एक कॉटन में 20 यूनिट भी लिखेंगे तो लिखो जाने, एक कॉटन में 200 यूनिट भी लिखेंगे तो लिखो जाने। ये पहले सप्लायर के साथ आप बात करेंगे, उसके बाद आप इन्वेंट्री में आके अमेजोन का मतलब उसमें बता देंगे कि यार इतने कार्टन्स हैं और इतने मतलब वो आइटम्स हैं, फिर आप डेफिनेटली, क्लाइंट को सॉफ्ट कॉपी दे देंगे। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है सर, बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल। जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जहां आपका हैंड रेज है, जिस जिस बच्चे ने क्वेश्चन करना है वो हैंड रेज करे और क्वेश्चन करने के बाद म्यूट हो जाए। जी सर सर, आवाज आ रही है? मेरा क्वेश्चन ये है कि हम डायरेक्ट सिर्फ सेलर से ही निगोशिएट करेंगे या इसकी जिस तरह के फैक्ट्रीज से भी या डिस्ट्रीब्यूटर से भी, इस तरह का भी सिस्टम है अमेजोन का? क्वेश्चन रिपीट करें जरा, और नहीं आप क्या कह रहे हैं? और मेरा क्वेश्चन ये है कि हम डायरेक्ट सेलर से ही करेंगे या डायरेक्ट फैक्ट्री से भी अमेजोन का कोई सिस्टम होता है, या डिस्ट्रीब्यूटर से? किन किन लोगों से हम वो इन्वेंट्री ले सकते हैं? आपने क्लास लेट क्यों ज्वाइन की है? सर वो बस नेट का इशू था थोड़ा सा। बेटा ये क्वेश्चन पहले हो चुका है और बड़ा डिटेल में मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। देखिए ओके, चले मैं देखिए देख लूंगा सर। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, दोबारा से बताता हूँ, आपको समझ आए सबको। देखिए मेरी बात सुने, मैंने बताया कि सबसे टॉप पे आता है ब्रांड। ब्रांड करता है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। जैसे एक कोक या पेप्सी है, उनका ब्रांड है, वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो देन वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करते हैं, देन वो आ जाता है सामान डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास। तो आप ब्रांड से भी ले सकते हैं प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूटर से भी ले सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर भी अपॉइंट करता होता है होलसेलर, तो आप होलसेलर से भी ले सकते हैं। ये तीनों ही आपके सप्लायर हैं, आप इन तीनों से प्रोडक्ट ले सकते हैं, ठीक है। और और आपने क्या पूछा था? भाई यही पूछा था सर। हाँ बेटा, ये देखिए आप इन तीनों से ले सकते हैं, लेकिन होगा क्या, ब्रांड से लेंगे तो चीप रेट मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर फिर अपना कमीशन रख के फिर आपको देगा, और होलसेलर फिर उसमें होलसेलर का कमीशन, अगर आप होलसेलर से ले रहे हैं तो होलसेलर डेफिनेटली उसमें फिर अपना मजीद कमीशन रखेगा, फिर आपको चीज़ थोड़ी होलसेलर से थोड़ी सी महंगी मिलेगी। जिस जिस तरह आप पीछे को यानी चलते कि जी जी। ब्रांड से ही लेनी चाहिए? ब्रांड देखिए, सारे ब्रांड सेल भी नहीं करते होते खुद, सारे ब्रांड खुद सेल नहीं करते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ही अपॉइंट करते हैं। वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को माल देते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को कहते हैं कि आपने हमारा माल सेल करना है।
सारे ब्रांड इटसेल्फ सेल नहीं करते, कुछ ब्रांड्स होते हैं जो सेल करते हैं, सारे ब्रांड्स खुद सेल नहीं करते होते, वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपॉइंट करते हैं, फिर आप उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को अप्रोच करते हैं, वो आपके सप्लायर होते हैं, फिर आप उनसे चीज ले लेते हैं। फिर जिस डिस्ट्रीब्यूटर के पास एरिया बहुत बड़ा होता है, वो आगे अपने होलसेलर अपॉइंट कर देता है डिस्ट्रीब्यूटर। तो इस तरह फिर आप होलसेलर से भी ले सकते हैं। तो आपने कोशिश यही करनी होती है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर से लें या ब्रांड से लें, अगर ब्रांड नहीं दे रहा तो उसके डिस्ट्रीब्यूटर से ले लें। ओके सर, हाँ दूसरा ये जैसे जी अलीबाबा से कोई प्रोडक्ट सोर्स करते हैं फॉर एग्जांपल, जी जी। तो उसके लिए उनका पूरा एक सिस्टम है, इंस्पेक्शन करवाएं, टीम भेजें, सारा कुछ हमें इसमें तो ये तो नहीं करना पड़ेगा अमेजोन में जब हम कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं? नहीं नहीं बेटा, देखें ये पीएल में ऐसे होता है, होलसेल में बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है। मैंने आपको, आपने पूरा कोर्स किया, कोई भी चीज़ आपको मैंने ऐसी बताई जिसमें आपने अलीबाबा पे जाकर को मैन्युफैक्चरिंग करवानी हो या इंस्पेक्शनें करवानी हो, ये प्राइवेट लेवल में ऐसे सारे काम होते हैं, इसलिए वो रिस्की हो जाता है मॉडल। इसमें आपने एक चलती हुई प्रोडक्ट जो कि ऑलरेडी बिक रही है, जो ऑलरेडी रैंक है, जिसके ऊपर ट्रैफिक आ रही है अमेजोन पे, उसका अप्रूवल लेके तो साथ चिमट के सेल करनी शुरू कर देनी है। सिंपल इज दैट, वहीं से लेके। और अगर हम कहें कि हम उस प्रोडक्ट को अलीबाबा से ले लें, तो अलीबाबा चूंकि चाइना में है, तो वहां से 40 दिनों में तो वो पहुंचेगी अमेरिका में। अच्छा, फिर उसकी शिपमेंट कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, तो हमारा प्रॉफिट तो फिर नहीं उसमें से खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमने अमेरिका से ही लेनी होती है और अमेरिका में ही अमेजोन पे सेल करनी होती है होलसेल में। होलसेल बिजनेस मॉडल ये हमें कहता है। जी क्लियर हो गया जी? जी एनी अदर सर एक क्वेश्चन? छोटा, जी बोले बेटा। वकार, आपका, आपने काफी देर से हैंड रेस किया हुआ है, वकार आप पूछे। जी वकार, आपकी बेटा आवाज नहीं आ रही। आपके बच्चे आवाज नहीं आ रहे मुझे सही तरह से, जरा अपना माइक पास करके बोले वकार। आ रही है? जी अब थोड़ी सी आई है जरा। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन सोर्सिंग के हवाले से था। जी जी, आवाज बहुत कम आ रही है बच्चा आपकी। अच्छा चलो सर, मैं question- हाँ, जहां से अब आप बेटा करें क्वेश्चन। हाँ जी सर आवाज आ रही? जी जी, आपकी आ रही है बच्चा। जी सर। सर दो क्वेश्चन है मेरे। एक क्वेश्चन सर मेरे, मैंने कभी प्रोडक्ट का कल सोर्स की थी, हम्म $19 की उसकी अमेजोन पे प्राइस थी। हम्म। अब सर मैंने उसकी सोर्सिंग जो है ना, अभी ये काफी प्रोडक्ट्स ऐसी मेरे पास आई हैं, उसकी सोर्सिंग प्राइस मुझे $3 मिल गई थी उसकी भी। ठीक है। तो मुझे ये था ये प्रोडक्ट तो मेरी डन हो जाएगी, लेकिन सर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं उनकी FBA कॉस्ट बहुत ज्यादा है, यानी हाँ वो हाँ प्रॉफिट आने ही नहीं देती। हाँ तो हाँ। उस सिलसिले में सर, हालांकि ये हमारे मेरे लेवल का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं आपसे थोड़ा ना एज अ डिस्कशन ये पूछना चाह रहा था हम्म कि सर जिस तरह हम FBA कर रहे हैं, अब इसके ऊपर एज FBA सेलर हम इसके ऊपर सेल करने जा रहे हैं, वेयर हाउस में रखते हैं, इतना FBA इसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा में पड़ रही है वेयर हाउस में अमेरिका में। हम्म। तो क्या इस तरह का कुछ सिलसिला हो सकता है अमेरिका में कि हम इसको FBM कर दें, प्रॉफिट भी आ जाए कोई कहीं ऐसी जगह देखें पे, यानी कोई देखें, तीन वेयर हाउस? किस्म, तीन किस्म की कॉस्ट होती है जो आपको चार्ज होती है। एक अमेजोन रेफरल फी, जो कि अमेजोन का प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं उस पर सेल करने के लिए, वो एक रेफरल फी आपको पड़ेगी। सेकंड होती है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। अमेजोन आपकी प्रोडक्ट को आपके बिहाफ पे फुलफिल कर रहा है, आपके क्लाइंट को पिक पैक शिप करके दे रहा है, तो ये FBA की फीस आपको पड़ेगी। देन एक होती है स्टोरेज फीस। अमेजोन का वेयर हाउस में आपने अपनी प्रोडक्ट रखवाई हुई है, उसका आप वेयर हाउस यूज कर रहे हैं, तो वो आपको स्टोरेज कॉस्ट चार्ज होगी, वो नॉमिनल से होती है। ये तीन फीसेज आपको नंबर वन चार्ज होती हैं। अच्छा, जो FBA फीस है ना, वो आपने बोला कि कुछ प्रोडक्ट्स में हमें इतनी ज़्यादा चार्ज हो जाती है कि प्रॉफिट और मार्जिन खत्म हो जाता है। ये होता ऐसे है, फॉर एग्जाम्पल एक पानी की बोतल है और वो है 1.5 लीटर की, ठीक है, और 12 बोतलों का वो पेट है। अब जरा सुनिएगा, 12 बोतलों का वो पेट है और उसकी प्राइस है $50। अब वो आपने सोर्स कर ली $5 में, आपने बड़े खुश होना कि अभी ये $50 में सेल हो रही है और $5 में मुझे सोर्स हो गई है, तो इस पे तो क्या ही बात है, अभी बल्ले बल्ले हो जानी है। अब जब आपने उसको कैलकुलेटर पे लेके जाना है ना, तो आपको ये नहीं आइडिया कि यार ये 1.5 लीटर की 12 बोतलें हैं, इनका वजन बन गया तकरीबन 18-20 किलो। तो 18-20 kg जब अमेजोन ने फुलफिलमेंट बनानी है कॉस्ट, तो इसकी तो FBA की कॉस्ट बड़ी बन जानी है, उसकी पिक पैक शिपिंग काफी बन जानी है। तो उसके ऊपर फिर आपकी FBA की कॉस्ट इतनी ज्यादा हो जानी है कि वो आपने बेशक $5 में या $7 में सोर्स की हुई है, तो उसने आपको प्रॉफिट सारा ले जाना है।
ये जो बिल्कुल इसी ये, तरह हाँ ये भी ये बॉटल ही थी, ये भी हाँ 2 लीटर की बॉटल ही थी। हाँ, ये डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशन एंड वेट के ऊपर। जितनी प्रोडक्ट की डायमेंशन और वेट ज्यादा होगा उतनी एफपीए कॉस्ट बढ़ जाएगी और प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। आप कोशिश ये करें कि स्मॉल एंड लाइट एसएमएल प्रोडक्ट उनको कहते हैं कि स्मॉल एंड लाइट प्रोडक्ट पकड़ें, लेकिन प्राइस उनकी अमेजोन पे ज्यादा हो। छोटी प्रोडक्ट हो, लो डायमेंशन की हो, लो वेट की हो, लेकिन प्राइस $50-60, $45, $70 ऐसे प्राइस हो। तो उसके ऊपर क्या होगा, आपको एफबीए कॉस्ट कम चार्ज होगी। जितनी प्रोडक्ट की डायमेंशन कम होगी और वेट कम होगा उतनी लो उसकी एफबीए कॉस्ट होगी। ठीक है, ये इसकी सही थोड़ी सी सही, ये टेक्निक है और ये साइंस होती है। ठीक हो गया सर, जी। समझ आ गया। जी सर एक हैदर, मेरा क्वेश्चन है बोले बोले। सर, थोड़ा लॉन्ग होता है लेकिन सर थोड़ा शॉर्ट या ब्रीफ कर दीजिएगा हम्म। कि एक एज क्योंकि अब हम इस तरफ जा रहे हैं, तो एज अ वीए मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्लाइंट के साथ, उसके अकाउंट को मैंने कैसे, एक मुझे आइडिया हुआ कि मैंने उससे चाइल्ड लेनी उसके अकाउंट की, बाद हम्म आगे मेरा काम करके मैंने अपना चलना है आगे उसके साथ। देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए आपके क्लाइंट का बजट क्या है। सबसे पहले आपको उसके बजट के बारे में पता होना चाहिए कि इसने अमेजोन के लिए कितना बजट एलोकेट किया हुआ है, क्योंकि आपने उतने बजट के अंदर उसकी सारी गेम बना के देनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने $10,000 अमेजोन के लिए रखा हुआ है और ये इतना बजट होना चाहिए एक अच्छे होलसेल के लिए, तो अब आप उसमें देख लें। अब आपको पता चल गया कि $10,000 का बजट है, मुझे कितनी प्राइस की मैं प्रोडक्ट इस पे लिस्ट करूं तो ये फिजिबल रहेगा, जिसमें प्रॉफिट और मार्जिन भी अच्छा आ जाए, प्रोडक्ट हंटेड भी हो, उसकी यूनिट सेल भी अच्छी हो, बाय बॉक्स भी रोटेटेड हो, और ईच एंड एवरीथिंग प्रोडक्ट की ठीक हो, और कितनी प्रोडक्ट मैं इसमें $10,000 में लगा सकता हूँ, एक चीज। दूसरा, हर प्रोडक्ट की कम से कम 10 यूनिट की इन्वेंट्री आपने अमेजोन के वेयर हाउस भेजनी होती है। 10 से कम आप नहीं कर सकते। तो दस दस यूनिट की भी इन्वेंट्री आप लगाएं, और आप 10 प्रोडक्ट भी उसके अकाउंट के ऊपर अगर करते हैं, लिस्ट करते हैं, तो उसकी आप कैलकुलेशन करके खुद ही देख सकते हैं कि मुझे कितने कितने प्राइस की प्रोडक्ट फिजिबल रहेगी। एक तो ये मेन चीज देखनी होती है। दूसरा ये होता है कि अपने क्लाइंट के साथ आपने जो है ना ट्रस्ट लेवल, इसको नहीं ब्रेक होने देना। आपने हर चीज उसको क्लियर कट बतानी है कि सर इतनी प्राइस है, इतनी बचत है, इतनी सेल है, इस प्रोडक्ट में जाएंगे तो ये होगा, इसमें जाएंगे तो ये होगा। उसको हर चीज क्लियर करें और ऑनेस्ट होकर काम करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा, आप अर्न करेंगे डेफिनेटली। ठीक हो गया सर, थैंक बजट यू। मेन चीज है, सबसे पहले बजट का पता होना चाहिए। जी सर हैदर इसी से बजट, जी जी, सर सर बोले बजट बोले। भी सर, मुझे माइंड में एक सवाल था। सर जी। अब फॉर एग्जांपल मेरे जैसा कोई बंदा है, उसके पास इतना बजट नहीं है, उसके पास $2,000 है, हम्म। तो उसने $2,000 से 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी टोटल लेवल पर, सर ये ऊपर जा सकता है बजट कल, इस अकाउंट $2,000 से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा सकते हैं फिर, यानी कल $3,000 पे जा सकते हैं मेरा अकाउंट, 4,000 फिर 5,000। देखिए, जैसे जैसे आप अर्निंग करेंगे, अगर आप उस अर्निंग को यूज नहीं करते और अपने अकाउंट में रखते हैं, तो आप उसी अर्निंग से थर्ड प्रोडक्ट लॉन्च कर दें। और जब उन 3 प्रोडक्ट्स की अर्निंग 2 माह बाद जो हो, उस अर्निंग को सेव करके उससे फोर्थ प्रोडक्ट लॉन्च कर दें। तो इस तरह से आप अपने अकाउंट की वर्थ को बढ़ा सकते हैं। सही हो गया सर। मैं अपने जेन में क्या प्रॉफिट और मार्जिन लेकर जाऊँ इस 10,000 वाले में और इस छोटे वाले में, 2,000 वाले देखें में देखें क्या बेटा, प्रॉफिट? कम से कम 15 से 20% प्रॉफिट तो होना चाहिए ना। सही सर। जो $100 की प्रोडक्ट अगर अमेजोन पे सेल हो रही है, तो उसमें से कम $15-20 तो बचे। सही बात। अगर $50 की सेल हो रही है, तो उसमें से कम $10 तो बचे, 8-10 डॉलर तो बचे। ये $15 से 20 बन जाते हैं। तो 15 से 20% को आप अपने माइंड में रखें। सर अगर इनवाइस मांगता है अमेजोन आपसे, तो सर हम्म। एक दो चीजें से देखे मैंने कि अब आपने इनवाइस दी, लेकिन उस इनवाइस में ऑब्जेक्शन है, उन्होंने कुछ और डॉक्यूमेंटेशन मांग ली, ये इनवाइस पर रिलाई नहीं करे, आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से निगोशिएशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना, वो आपको इन्वेंट्री तो आपको चली जाती है, लेकिन उनकी इनवाइस नहीं हो सकती, तो सर उसको फिर क्या सीन होता है? देखिए बच्चे, जब आप किसी भी अपनी इन्वेंट्री को ऑर्डर करते हैं ना सप्लायर को, तो आपको इनवाइस आपके जो एलएलसी वाला ईमेल होता है ना, जो आपने दिया हुआ होता है उस सप्लायर के साथ, जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसमें आप एलएलसी वाला ही ईमेल देते हैं ना, बिजनेस ईमेल। तो उस ईमेल के ऊपर आपकी इनवाइस जो है वो
वो आपको ईमेल करते हैं इनवाइस आप। तो आपको अपनी हर ऑर्डर की इनवाइस आपको ईमेल होती है। आप अपने ईमेल से इनवाइस लेके तो अमेजोन को सेंड कर सकते हैं उसी प्रोडक्ट की जिसकी वो मांग रहा हो। अभी 1 मिनट रह गया इस लिंक को एंड होने में, कोई क्वेश्चन और है तो कर लें, फिर मैं सेकंड लिंक आपको सेंड करता हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जो प्रोडक्ट सोर्स करते हैं गूगल से, जी जी। अगर उस गूगल की हर प्रोडक्ट तो सोर्स नहीं होती, अब उसमें 10 शीट्स आ रही हैं, 10 की 10 हम देख लेते हैं, प्रोडक्ट सोर्स नहीं होती, हम्म। तो अब हम सिर्फ गूगल तक ही महदूद हैं उसको सोर्स करने के लिए। नहीं, आपको तरीका बताया ना वो अप्रूवल लेने का ब्रांड से, जो शुरू में मेले करवाए थे उस तरह से मेले करें ब्रांड्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, तो वो आपको अप्रूवल देंगे, आपको अपनी कैटलॉग भी भेजेंगे। उन कैटलॉग में से प्रोडक्ट निकालें और प्रोडक्ट भी निकालें, उनको उनको हंट करें, सोर्स करें। वो भी तो आपको तरीका बेटा यानी कि बताया वो हुआ हम है। अपने अपने जीमेल से ही कर सकते हैं ना, उसमें क्लाइंट का तो कोई इशू नहीं है ना। वो तो आप अपने जीमेल से करेंगे, लेकिन ये काम आप अपने क्लाइंट के बिजनेस ईमेल से करेंगे तो तभी फायदा होगा क्लाइंट को, फिर ही क्लाइंट को अप्रूवल मिलेगा। आपने अपने जीमेल से करके फिर उसको अप्रूवल लेकर देने का क्या फायदा खुद को। सबसे पहले यानी कि जिन आपके पास क्लाइंट होना चाहिए, उसकी एलएलसी हो, उसकी एलएलसी की डिटेल्स के ऊपर उसको आप जो है ईमेल्स करके अप्रूवल लें, कैटलॉग मंगवाएं, प्राइस लिस्ट मंगवाएं, उनमें से फिर मजीद प्रोडक्ट हंट करके अपने क्लाइंट को दें। तो क्लाइंट के लिए जैसे मैडम ने आपको बताया हुआ है, ग्रुप्स ज्वाइन करें, ग्रुप्स में जो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंस बनाएं, वहाँ पे क्लाइंट भी होते हैं, प्रोडक्ट की सेल्स भी वहीं पे होती हैं, अपने प्रोडक्ट के स्टैट भी वहाँ पे सेंड करें।